हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिस कहानी से हमें ऐसा कुछ सीखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने शील, स्वभाव एवं गुणों से महान होता है, न कि किसी विशेष प्रकार की विद्या और धन से। मेरी कहानी का शीर्षक है असली हीरा। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। जब वो स्त्रियां पानी भरकर घर की ओर लौट रही थी तो उनमें से 4 स्त्रियां कुएं की पक्की जगत पर बैठकर कुएं के किनारे बैठकर आपस में बातें करने लगी। बातें करते करते वो अपने पुत्रों की विशेषताओं का बखान करने लगी। उनमें से एक स्त्री बोली, भगवान मेरे जैसा पुत्र सबको दे। मेरा बेटा तो लाखों में एक है, हीरा है हीरा। बहुत अच्छा गाता है, उसका कंठ बहुत मीठा है, उसका गीत कोयल जैसा है, और जब उसका गीत कोयल सुनती है तो कोयल भी चुप हो जाती है, मैना भी चुप हो जाती है। सभी लोग उसके गीत को बड़े चाव से सुनते हैं। इतना सुनना था कि दूसरी स्त्री भी बोली, मैं क्यों चुप रहूं, मैं भी अपने बेटे की विशेषताएं बताती हूँ। तो वो बोली, मेरे बेटे जैसा कोई भी नहीं है, बड़ा बलशाली है मेरा बेटा, बड़े बड़े वीरों को परास्त कर देता है। वर्तमान युग का वो भीम है, भीम। ऐसा सुनकर भला तीसरी स्त्री कैसे चुप रह सकती थी। वो बोली, मेरा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, जो कुछ पढ़ता है एकदम याद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। लेकिन चौथी स्त्री कुछ भी नहीं बोली। पहली स्त्री ने कहा, अरे बहन, तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो कुछ बोलो, तुम भी तो अपने पुत्र के बारे में बताओ। वो बोली, मेरे पुत्र की क्या प्रशंसा करूं, मेरा पुत्र तो तुम्हारे पुत्र जैसा गायक नहीं है, बलशाली नहीं है, सरस्वती का रूप भी नहीं है। इतना कहकर तीनों बातें करती हुई आगे चलने लगी। तभी उनको किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। तो पहली स्त्री ने कहा, देखो देखो, सुनो, मेरा पुत्र गाना गा रहा है, कितना कंठ मधुर है उसका। और वो उसका पुत्र आया, उसके सामने से रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री ने अपने पुत्र को देखकर कहा, अरे देखो, मेरा भी लाडला आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य में इसके बराबर कोई नहीं है। वो भी अपनी माँ की तरफ ध्यान दिए बिना ही आगे चला गया। कुछ आगे बढ़ी तो तीसरी स्त्री का पुत्र उधर से निकला, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था, और गाता हुआ निकला, संस्कृत का श्लोक गाता हुआ निकला, शैले शैले न माणिक्यम मुक्ति कम न गजे गजे, साधु नाही सर्वत्र चंदनम न वने वने। उसके स्वर से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विद्यमान हो। तीसरी स्त्री ने बड़े गर्व से कहा, देखो, यह है मेरी गोद का हीरा, ये तो बृहस्पति का अवतार है, सरस्वती इसके कंठ में बसती है। किंतु उसका बेटा भी माँ की ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। उसने माँ को अनदेखा कर दिया। अभी भी थोड़ी दूर आगे गई ही थी कि चौथी स्त्री का पुत्र भी अचानक उधर से आया। वह देखने में बड़ा सीधा साधा था, सरल स्वभाव का था। उसने देखा मेरी माँ पानी का घड़ा लेकर आ रही है। वो माँ की तरफ बढ़ा। उसे देखकर उसकी माँ ने कहा, यह है बहनों मेरा लाल। चौथी स्त्री उसके बारे में कुछ बोलती, इतने में वह वहां रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुंचा दूं। माँ मना करती रही, लेकिन फिर भी उसने माँ के सिर से पानी का घड़ा उतार लिया, उसे अपने सिर पर रखा और घर की तरफ चल पड़ा। अब तीनों औरतें बड़े आश्चर्य से चौथी स्त्री के पुत्र को देख रही थी। एक बूढ़ी स्त्री इन बातों को सुन रही थी, वो उनके पीछे ही चल रही थी। उनकी बातें सुनते सुनते उनके पास आकर बोली, अरे देखती क्या हो, ये है असली हीरा। तुम सब अपने पुत्र को हीरा बता रही थी, देखो, उन्होंने तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं किया, तुम्हें अनदेखा करके चले गए। चौथी स्त्री के पुत्र ने अपनी माँ की कितनी सहायता की,
बिना कहे ही घड़ा लिया और चला गया। तो ये थी कहानी असली हीरा। तो बच्चों, आप भी बताइए, असली हीरा उनके चारों पुत्रों में से कौन था और आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? आपकी नज़रों में असली हीरा कौन है? थैंक यू बच्चों।